माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो आज जो है मुझे सॉल्व करनी है मेरे सारे भाई बहनों की एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम। बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है और ये प्रॉब्लम बताइए कि दीदी हम जब भी पढ़ने बैठते हैं हमें बहुत तेज़ नींद आने लगती है, हमें बहुत टायर्ड फील होता है, तो फिर हम चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते हैं, या अगर ऐसे सोते सोते पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई प्रोडक्ट हमें निकल के नहीं आता है, सारा पढ़ाई का टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, तुम्हें आंखों में नींद आनी शुरू हो जाती है, तुम यॉर्निंग करना शुरू कर देते हो, तुम्हें बहुत थकान महसूस होती है। तो क्या है इस चीज़ का सॉल्यूशन? ऐसा भी नहीं है कि तुम सोए नहीं हो, तुमने 6-7 घंटे की भी नींद दे रखी होती है, तब भी आपको दिन में पढ़ते हुए, दिन हो या रात हो, जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हें कॉपी देखते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। तो क्या है इसके रीज़न और कैसे करोगे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व? आज हम इस बारे में बात करने वाले, क्योंकि गाइज ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि आने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम लगभग 1 महीने में। तो ये समय हमारा सो के वेस्ट करने का नहीं है, ये समय सिर्फ पढ़ाई करने का है, कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस होकर। तो क्या करना है आप लोगों को और क्या गलती है तुम्हारी जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो? ये सब ना बहुत सिंपल चीज़ है, इसको ना इतना हवा मत बनाओ तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है? इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉर्मल आपको नींद आ रही है, इट्स नॉर्मल यू आर फीलिंग टायर्ड। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजन है, कुछ तुम्हारे खुद के क्रिएट करे हुए रीजन है, कुछ हवा मत बनाओ इस बात को। इट्स सिंपल, कोई बहुत बड़ी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इस पर कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, नहीं। 3-4 सिंपल बातें हमें फॉलो करनी है एंड यू विल जस्ट बी अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस ही नहीं होगी लाइफ में अगर आप अभी मेरी बताई गई बातों को सुन लोगे। तुम कहोगे व्हाट इज स्लीप, क्या है स्लीप? मैं रात को सोता हूँ आराम से, दिन में आधे घंटे का पावर नैप, उसके अलावा मैं तो पढ़ते हुए कभी नींद नहीं आई मेरे को। तुम ये एडवाइस लोगों को देने वाले हो अगर तुम ये सिंपल चीज़ों को समझ जाओगे। सबसे पहले नींद क्यों आती है? नींद आने के कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं कि हाँ भाई सच्ची में ये दिक्कत है, इस वजह से नींद आ रही है, और कुछ आप लोगों के क्रिएटेड रीज़न होते हैं तो तुम खुद से बदतमीज़ हो, इस वजह से तुम्हारी खुद की लाइफस्टाइल, तुम्हारी खुद की हैबिट्स की वजह से तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है? तो सबसे पहले जेन्युइन रीजंस की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि तुम लैक ऑफ स्लीप है तुम्हारे, ठीक है? तुम टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम जेन्युइनली 6-7 घंटे की नींद जो तुम्हें ज़रूरत है, अगर तुम नहीं सोगे तो पूरा दिन नींद आने लाजमी बात है, ठीक है? अगर तुम रात को सोने से पहले भैया शॉर्ट्स चला रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आपको पूरी नींद होगी नहीं, फिर पूरा दिन तुम्हारे को नींद आएगी। तो जो भी टाइम टेबल आप फॉलो करते हो उसमें जो आपका स्लीप शेड्यूल है उसको कम से कम 6 से 7 घंटे रखना है, सो दैट आप पूरा दिन रिचार्ज रहो, ठीक है? एक्टिव रहो बिल्कुल आप लोग। 6 घंटे अगर आप सो रहे हो तो दिन में आधे घंटे का पावर नैप जरूर लो, सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है? 6 घंटे की नींद रात की, आधा घंटा दिन में सो लिए, कभी आपको नींद नहीं आएगी अगर आप ऐसा अपना स्लीप शेड्यूल रखोगे। सेकंड रीजन रहा आप फेस वॉश नहीं कर रहे हो, योर फेस इज डर्टी, ठीक है? आप स्कूल से आए हो घर, ट्यूशन से आए हो घर, पॉल्यूशन है, डर्ट है, थकान है आपके पूरे फेस पे, आपने क्या करा? वैसे स्कूल से आए हो, बैग रखा, 10-15 मिनट इधर उधर हुए और फिर आप पढ़ने बैठ गए। फेस वॉश तो आपने करा ही नहीं, हैंड वॉश तो आपने करे ही नहीं। तो जब भी आप पढ़ने बैठो पहले फेस वॉश करो, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं डर्ट, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू हैव टू रिमूव इट, ठीक है? तो फेस वॉश करो, चाहे फेस वॉश से करो, चाहे सोप से कर रहे हो, जैसे भी आप करते हो, ठंडे पानी से करो, या अभी जो विंटर्स हो रही है तो थोड़ा वार्म वाटर से आपने अपना जैसे भी करके जो भी सूटेबल आपको खुद को लगता हो, ठीक है? आपको फेस वॉश करके पढ़ाई करने बैठना है। जब भी आप पढ़ने बैठो 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप पढ़ने बैठो तो पहले जाके फेस वॉश करके आओ, एकदम से आपका जो है फ्रेश हो जाओगे, आप फ्रेश होके आओ तब पढ़ने बैठो। आधे से ज़्यादा टाइम आप क्या है, अभी थोड़ी देर स्कूल ट्यूशन से होकर आए हो, आधा घंटा टीवी देखा, टीवी बंद करती पढ़ने चले गए, दिमाग में आप लोगों का जो है पूरा बातें चल रही होंगी कुछ और फेस ऐसा टायर्ड सा होगा, फिर कॉपी खोल के पढ़ने बैठो तो देख के नींद भी आएगी और क्या आएगा? तो इसलिए पहले फ्रेश होना है, फेस वॉश करना है, तब पढ़ने बैठना है। थर्ड थिंग, तुम लोग पानी नहीं पीते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने खुद अपने कोचिंग के बच्चों को देख लिया, ज़्यादा पानी आप लोग पी नहीं रहे हो। आप लोग जो है इतने सारे बच्चे जो आजकल, हम लोग क्या होते हैं, हम पानी पीना भूल जाते हैं, कभी बहुत जोर की प्यास लगती है तो 1 गिलास 3 गिलास पानी पी लिया, बाकी हमें नहीं पता होता, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें थकान होती है, उसे लगता है ना बड़ी थकान हो रही है यार, क्यों हो रही है ये? तो इसलिए क्योंकि आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया है। तो आप लोग वाटर अलार्म सेट करो सारे मेरे भाई बहनों,
सारे भाई बहन वाटर अलार्म सेट करो, जो जेन्युइन पानी इस समय पे सर्दियों में जितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए पानी पीना शुरू करो। मैं खुद अपनी कोचिंग में देखती हूँ, मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर वाले सारे बच्चे, जितने भी बच्चे कोचिंग पढ़ने आते थे, वो हर थोड़ी देर बाद पूछते थे दीदी पानी पीने जाए, कभी वाटर कूलर पे दिख जाते थे, कभी अपनी बॉटल से पानी। यहाँ मैंने इस साल के बच्चों को देखा है, खुद मैं जेन्युइनली देखा है, तभी आपको बोल रही हूँ। कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा दीदी पानी पी गया, बॉटल तो कोई लेकर ही नहीं आता है, 2 घंटे क्लास चलती रहती है, कोई पानी ही नहीं पीता। तो इसलिए आज मैं आपको याद दिला रही हूँ, कीप ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये भी नहीं कि बहुत सारा पी लेना, 3 बोतल पानी देने का है तो हम दिन में 6 बोतल पानी पियेंगे, ऐसा भी नहीं। जो जेन्युइन अमाउंट ऑफ वाटर है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना है। वैसे भी सर्दियाँ हो रही है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, जब डिहाइड्रेट होगी तो ऑब्वियस है अपने आप आपको नींद आएगी। ये एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपको पढ़ते समय टायर्डनेस होती है और आपको नींद आती है, ठीक है। ये जेन्युइन रीजंस है। अब तुम्हारे क्रिएटेड रीजन में सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो। जब तक अपनी पढ़ाई को इम्पॉर्टेंट नहीं मानोगे अपने लिए, तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। तब तक हमेशा यही होगा कि तुम जब पढ़ने बैठोगे या तो तुम्हें कोई काम याद आ जाएगा या तुम्हें बहुत ज़ोरों की नींद आने लगेगी। 10 मिनट पढ़ोगे, 15 मिनट पढ़ोगे, तुम उबासियाँ मारने लगोगे, यौन करने लगोगे, फिर सोचोगे अरे 5 मिनट का पावर नैप ले लेता हूँ। वो 5 मिनट का पावर नैप 1-1.5 घंटा हो जाता है, उठते हो फिर टाइम ही नहीं बचता पढ़ने के लिए। इसी साइकिल में तुम चलते रहोगे जब तक अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं मानोगे। अगर 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, उसके बाद में पूरा दिन गाइस सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ये मत सोचो इस चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, नहीं। स्लीप नहीं है इस चीज़ से इंपॉर्टेंट इस समय पे। तो रात को सो लिए बस बहुत है, 6 घंटे सो लिए बहुत है। उसके अलावा अगर तुम्हें पढ़ते हुए नींद आ रही तो समझ लो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ये कोई ये नहीं है, जेन्युइन नहीं है तुम्हारे को हर 1 घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद कॉपी खुलते नींद आना, नहीं, ये धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। और तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, वरना तुम कल को खुद पछताओगे कि यार क्या करा मैंने, What have I done? तो इसीलिए आपको आज समझा रही हूँ, अपनी पढ़ाई को सीरियस मानना शुरू करो, इसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। जब रात भर चैटिंग कर रहे होते हो तब नहीं आती तुम्हें नींद। बहुत सारे बच्चों को तब नहीं आती है नींद। जब कभी मूवी देखने जाना हो तो पूरी रात ना सोए हो तो सुबह उठ के चले जाओगे, तब नहीं आती नींद। तब बिल्कुल नींद नहीं आती। कहीं एकदम से आपको कोई आ जाएगा, अरे भाई किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और उसकी बर्थडे पार्टी है, तुम अपना पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई करते हुए नींद आ रही होगी, बर्थडे पार्टी आएगी, पार्टी में जाना है, उसी समय कॉपी बंद करके जाओगे, वहाँ 2-2.5 घंटे पार्टी करके आओगे, वहाँ नींद नहीं आएगी। पर कॉपी खोल के बैठ के पढ़ते हुए में नींद आती है, क्यों? क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा, उसमें तो सीरियसनेस है ही नहीं। तो जहाँ सीरियसनेस होगी, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगी जो चीज़, जिसमें इंटरेस्ट बनाओगे, वहाँ नींद नहीं आएगी। और इस पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट जागरूक कर लिया तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर तुम अपने इंटरेस्ट लोगे अपने चैप्टर्स के अंदर, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे तो हाँ हो सकता है नुकसान, कि हाँ भैया दोस्तों से बातें करने में, स्क्रॉलिंग करने में वहाँ इंटरेस्ट जाएगा तो नुकसान है। यहाँ कॉपियों में इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई से प्यार हो गया, अच्छा लगने लग गया अगर आपको पढ़ना, तो नींद क्या है तुम कभी पूछोगे भी नहीं ये चीज़ को। ये बात समझ लो। कितना पानी पी लेना, कितना फेस वॉश कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक इंटरेस्ट नहीं बनाओगे ना तब तो नींद आएगी ही आएगी। तो जेन्युइन रीज़न, क्रिएटेड रीज़न, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है आप लोगों के? सॉल्यूशन सिंपल यही है कि सबसे पहला सॉल्यूशन है अपनी स्टडी के लिए सीरियस हो और इंटरेस्ट बनाओ अपने स्टडी में, तब आप पढ़ पाओगे। नेक्स्ट चीज़, स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो गाइस। ये जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी ना आपको समझाने की, उसका एंड में मैं आपको यही कहूँगी, हर चीज़ कनेक्टेड होगी आज के आप लोगों की जनरेशन के बच्चों के लिए स्क्रॉलिंग से। आप सोचते हो पढ़ने बैठने से पहले 10 मिनट रील चला लेता हूँ, 10 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। वो 10 मिनट बाद भी अगर सपोज करो, 10 के तो वैसे 1 घंटे होते हैं, बट सपोज करो तुम बड़े अच्छे हो, तुमने 10 मिनट बाद मोबाइल साइड में रख दिया, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, तुम्हारी आंखें स्क्रोलिंग करने के बाद आंखों में तुम्हें थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, सर में, मतलब आई मीन टू से यहाँ से इस वाले एरिया में दर्द होगा। तुम सोचोगे अरे 10 मिनट का पावर नैप लेता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठूंगा। ऐसी हमारी अटेंशन स्पैन इतनी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है उससे। वी फील टायर्ड, हेडेक, वो आधे से ज़्यादा स्क्रोलिंग की वजह से हो रहा है। बाकी तुम अपना मूड ख़राब कर लेते हो, उसके अलावा यू फील वेरी अनहैप्पी आफ्टर। यार लोग तो मज़े कर रहे हैं, कोई कहीं घूमने गया, तुम स्क्रॉल करो, देखो अबे ये यहाँ घूमने गया, ये यहाँ घूमने गया, अरे इस पर इतनी बढ़िया वाली गाड़ी है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो पढ़ना है पूरे दिन। मेरी लाइफ में क्या है? आई हैव टू स्टडी बस। आगे भी पता नहीं क्या होगा पढ़ लिख के भी, अभी तो और भी बहुत पढ़ना है, और फिर तुम्हें फ्यूचर की टेंशन होती है, तुम खुद को कंपेयर करने लगते हो। तो ये चीज़ रिमूव करो, स्क्रोलिंग को अभी बिल्कुल एंड कर दो। जहाँ तुमने स्क्रोलिंग एंड कर दी, आधी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ की ख़त्म हो जाएगी। ये पढ़ाई वाली जो तुम्हें लगता है ना पढ़ाई नहीं हो रही दीदी, डिस्ट्रैक्शन
ख़त्म, स्क्रोलिंग बंद कर दी, प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म, नींद आना ख़त्म हो जाएगा पढ़ते समय। मोबाइल उठा के 4 मिनट जो तुम स्क्रोल करने के लिए सोचते हो ना ब्रेक, वो 4 घंटे जाता है। और वो सब लोगों को ये चीज़ पता होती है, बट हम ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। तो आज से खुद के लिए फॉलो करना शुरू करो। सोचो दुनिया कर रही है, स्क्रोलिंग करती रहे, मैं तो नहीं करूँगा ना। अगर ये बात आप मान लोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो। तो ये रहे हमारे सिंपल सॉल्यूशन, जिससे आप अपनी पढ़ाई करते समय आपको नींद नहीं आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें जेन्युइनली जब नींद आ रही है पढ़ते समय, जेन्युइन रीज़न पे नींद आ रही है, ठीक है, यार मैं तो पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो रात को अच्छे से सोया था, आज क्या हो गया, पढ़ते समय नींद क्यों आ रही है। क्विकली चेंज योर प्लेस। आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़े हो, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि नहीं यार आ रही है नींद, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मेरे जो है ये मेरे को स्क्रोलिंग मैंने तो करी नहीं, मेरा कोई पानी भी पिया हूँ, मैंने फेस वॉश भी कर लिया, फिर क्यों आज मुझे नींद आ रही है, मैं तो रात को 6 घंटे भी सोया था, फिर क्यों मुझे नींद आ रही है। अगर आपको ऐसा लगे तो क्विकली चेंज योर प्लेस। जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हो, टेबल पे पढ़ी हो, बेड पे, सोफे पे, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़े तो उस प्लेस से चेंज कर लो। माइट भी पॉसिबल वो जगह आपको सूट ना कर रही हो। होते हैं कुछ रीज़न, वो कभी आगे किसी वीडियो में बताऊंगी, क्यों किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे आपको थोड़े समय पढ़ने के बाद वहाँ वाइब नहीं आएगी, वहाँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर जैसे मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी, होती है वो चीज़ें भी। तो क्विकली चेंज योर स्पेस। अगर थोड़े दिनों से ऐसा हो ना, आप एक जगह पे बैठ के पढ़े हो, बट वहाँ बैठ के आपको ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, वहाँ बैठ के तुम्हें और टेंशन होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, चेंज दैट स्पेस। कहीं और अपना सेटअप लगाओ, कहीं और जाके पढ़ने बैठ जाओ थोड़ी देर को। या अगर बहुत ही अजीब लग रहा है वहाँ पे, तो चेंज कर दो सेटअप को। चेंज योर प्लेस। बेड पे पढ़ रहे थे तो टेबल पे पढ़ लो, टेबल पे अजीब लग रहा है, आप अपना सोफे पे चले जाओ, कहीं भी चेंज योर स्पेस जब नींद आ रही हो। और सेकेंडली, आपको पढ़ते हुए वॉक करके पढ़ना शुरू कर दो, नींद भाग जाएगी। नींद का तो यही है, वो तो तुम्हें तंग करने आएगी जब तुम पढ़ोगे, बट तुम्हें उसे तंग करने आएगी, नहीं भैया ये भी तो टाइम नहीं है सोने का, तुम वॉक करके पढ़ना शुरू कर देना। हाई बीट्स वाले 2-4 अपने गानों की प्लेलिस्ट बना के रख लो, जिनको सुनते ही नींद भाग जाती है। देयर इज़ बिलीवर सॉन्ग, मैं वो सुनती हूँ, नींद भाग जाती है अगर कभी आए तो उसको सुनते हुए। मैं और भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप अपनी प्लेलिस्ट बनाओ। जो सॉन्ग्स को सुन के यू फील हैप्पी नहीं, यू फील एनर्जेटिक, वो वाले सॉन्ग्स कान में लगाना और सुन लेना। पता नहीं चलेगा तुम्हें नींद कहाँ भाग जाएगी। चलते चलते 2 गाने सुने, साथ में कॉपी भी रख ली हाथ में, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। देखना कैसे नींद नहीं है, चली जाएगी आप लोगों की। तो चेंज योर स्पेस। नेक्स्ट थिंग, ये तो मैं सॉल्यूशन आपको बता ही चुकी हूँ ना, इंटरेस्ट बनाओ, फेस वॉश करना है, पानी पीना है, चेंज योर स्पेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5th वाली चीज़, कभी कभी ना जब हमें पता ही नहीं होता हमें क्या पढ़ना है। आपको पता है हाँ कि हमें इस हफ्ते में SST पढ़नी थी, इस हफ्ते में मुझे इंग्लिश पढ़नी थी, मैथ्स पढ़नी थी, साइंस पढ़ने बैठना है, ये पता है, बट कौन से चैप्टर पढ़ने और कितना आज कवर करना है, जब तक ये पता नहीं होगा तो इंटरेस्ट इतना नहीं जागता है। तो वेन एवर यू विल स्टार्ट स्टडिंग, आज शाम को आप 6 बजे जैसे पढ़ने बैठ रहे हो और तुमने सोचा तो तुम्हें साइंस पढ़नी है, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है साइंस पढ़नी है, आपको पहले एक पेपर निकालो और उस पर लिखो कि आज मैं साइंस का ये एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करूँगा। आज मैंने मैथ्स करनी है तो 50 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन मैं अपनी कॉपी में रजिस्टर में सॉल्व करके देखूंगा। ये 3 एक्सरसाइजेस आज मेरे स्टडी टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, पहले उसे लिख लो, तब पढ़ना शुरू करना। कि तुम्हारे माइंड को पता हो कि यार अभी तो 50 क्वेश्चन करने थे, अभी तो 10 भी नहीं हुए, अभी से कहाँ से नींद आनी स्टार्ट हो गई, अभी से कहाँ से तुम अपना जो है पावर नैप लेने जा रही हो। नहीं, आप कंप्लीट करोगे तब अपने उस टास्क को। आपने सोचा कि यार मुझे पॉलिटिकल पढ़नी है, आज पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, तो लिखो कि यार मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा, तभी आपके वो 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे। सिर्फ ये सोच लो कि आज साइंस पढ़ने बैठनी है, तो पहले पढ़ने बैठोगे सोचोगे क्या पढूं, 15-20 मिनट तो इसमें निकल जाएगा, फिर सोचोगे अच्छा ठीक है, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारे माइंड को लगेगा हाँ तुम तो पढ़ लिए। बट अगर तुमने एक पेपर पे लिखा होगा कि आज साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करना था, और अगर वो नहीं हुआ होगा, देन योर माइंड विल नो कि आज तुमने लिखा था 30 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, और अगर वो नहीं हुए होंगे, योर माइंड विल नो कि ठीक है यार आज मुझसे नहीं हुए, अब मैं थोड़ा सा और टाइम निकालूंगा और उन्हें कंप्लीट करूंगा। तो कंप्लीटेड टास्क लिख के जब आप पढ़ने बैठोगे, एक गोल मिलेगा ना, जैसे गेम्स में हमें गोल मिलता है कि ये हाई स्कोर हमें बनाना है, तो हम इतना एनर्जेटिक होके पूरा उसको पूरा पार करते हैं उस स्टेज को। वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई के साथ करना है, पूरा गोल लिखना है, आज साइंस का ये चैप्टर इस एक्सरसाइजेस के साथ, ये क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इतना कंप्लीट पूरा आपको लिख के पढ़ने बैठना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्क्रोलिंग। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे एंड कर दोगे काफ़ी सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट बना लोगे, जहाँ पढ़ाई को इंपॉर्टेंट मानना शुरू कर दोगे, नींद आने की तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है,
जेन्युइन रीज़न कोई होगा तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। यही सिंपल जेन्युइन रीज़न है। बड़ा मसला नहीं है कि तुम्हें पढ़ते समय नींद आ रही है, सिंपल सी 4-5 चीज़ें हैं, यहाँ पे इनको पढ़ लो, देख लो, समझा दिया है मैंने आप लोगों को। जब भी नींद आए आपको ये फॉलो करना। और यस, एक और लास्ट थिंग ऐड करके बताती हूँ, जेन्युइनली तुम्हें बहुत नींद आ रही हो किसी समय पढ़ते हो और उस समय पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो कॉफ़ी पी लेना, ठीक है, पानी में डाल के कॉफ़ी पी लेना, नींद भाग जाएगी, आएगी ही नहीं, सोने की कोशिश करोगे तब भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।